नमस्कार दर्शकों, लीजिए आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक और रोचक सत्य घटना लेकर के। जैसे आपने हेडलाइन में देख ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पर आपको घटना सुनाने वाले हैं। एक आम आदमी के मन में जब अघोरी शब्द सुनने में आता है तो उसके मन में एक प्रतिमूर्ति बन जाती है कि ऐसा इंसान जो शमशान में रहता हो, जिसने अपने गले में मुंडों की माला डाल रखी हो और जिसने अपने सारे शरीर पर ताज़ा मुर्दे की भस्म लगा रखी हो और जो अति भयानक दिखाई देता हो। यह बात सही है कि अघोरियों का स्वरूप ऐसा ही आता है, लेकिन कोई अघोरी बनना इतना आसान नहीं होता। उसमें नियमों की बड़ी पाबंदी होती है। पहला तो उनको बड़ी कठिनता से साधना करनी पड़ती है। घर परिवार से दूर एक शमशान में जीवन बिताना पड़ता है। उसके ऊपर से स्वयं पर कंट्रोल करना कोई इनसे सीखे, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम की इच्छा आदि पर उनका बड़ा सख्त कंट्रोल होता है। या यूं कहे कि उन्हें यह कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना उन्हें साधना में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती और सिद्धि प्राप्त करना ही उनका मकसद होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा घर है, परिवार है, हम 2 वक्त का खाना हमें मिल जाता है, हम नहीं ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे। तो देखिए, ऐसी जिंदगी कोई भी नहीं जीना चाहता जिसमें अभाव हो। लेकिन कहा जाता है कि जब तक अभाव नहीं होगा तब तक आपको भाव नहीं मिलेगा। सांसारिक मनुष्य जन्मता है, बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जिंदगी भर तमाम तरह की दुनियादारी के काम करता है और आखिरी में इस संसार से चले जाता है। इसके विपरीत अगर किसी तपस्वी या अघोरी के जीवन को देखा जाए तो उन्होंने अपने दिल में एक ही लक्ष्य बना रखा होता है कि मुझे इस जन्म में ही अपने सारे जन्मों को सुधारना है और फिर इस संसार में कभी लौटकर नहीं आना है। इसी को टारगेट करते हुए वह इतनी कठिन साधना करते हैं। देखा जाए तो आम सांसारिक मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है जिससे वह इतना प्यार करता है, लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि हम जैसे माहौल में पलते हैं, बड़े होते हैं, हमको वही माहौल रुचिकर लगने लग जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। तो वह कहानी ऐसी है कि एक राजा था और एक दिन वह अपने राज दरबार में बैठा था। वहां पर एक बहुत बड़ा ज्योतिषी पहुंचा। राजा ने उसकी परीक्षा करने की सोची और ज्योतिषी से कहा कि महाराज बताओ, मेरा अगला जन्म कहाँ होने वाला है। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपके ललाट की और हाथ की रेखाएं देखते हुए और आपके ग्रहों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आपका जन्म अमुक गांव में अमुक स्थान पर सुअरों के झुंड के बीच में होने वाला है। पहले तो राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ, लेकिन जब उसने प्रश्न पूछा ही था तब उसका उत्तर सहन भी करना उसका दायित्व बनता था। वह उत्तर को सहन कर गया। अब क्योंकि ज्योतिषी की बात उसके मन में घर कर गई थी कि मैं सुअरों के यहाँ पैदा होने वाला हूँ, दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहने लगा कि इस जन्म में मैंने कैसे कैसे सुख भोग किए हैं और कर रहा हूँ और आगामी जन्म मेरा इतना गंदा होने वाला है। नहीं, मैं अपना आगामी जन्म सुधारूंगा। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, जब मैं मरूं तो उसके बाद तुम फलाने स्थान पर अमुक गांव में एक भी सुअर को रहने मत देना, सारे सुअरों का शिकार कर लेना, उन्हें मार देना। राजा ने यह सोचकर आज्ञा दी कि जब एक भी सुअर नहीं रहेगा उस गांव में तो स्वाभाविक है कि मैं भी वहां पैदा नहीं होऊंगा और मैं सुअर नहीं बनूंगा। इस प्रकार समय बीतता गया और राजा की मृत्यु हो गई। अब राजा के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया गया। शुरू में तो उसने कुछ आमोद प्रमोद किया, फिर उसे अचानक अपने पिता की बात याद आई कि अमुक गांव में सारे सुअरों को मार देना है। उसने अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर के पता बताया, महाराज यह गांव वहां पर है। वह राजकुमार धनुष बाण लेकर के उस गांव में गया और सारे सुअरों का शिकार करने लग गया। अचानक उसकी निगाह एक सुअर पर गई। वह उसके पीछे धनुष बाण लेकर के भागा। सुअर आगे आगे और राजकुमार पीछे पीछे भागा जा रहा था और पीछे से आवाज लगा रहा था कि पिताजी रुक जाओ, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हें इस योनि से छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूं। लेकिन उसका पिता जो उस सुअर योनि में था वह क्यों सुनने लगा।
वह तो अपनी जान बचा करके भागा जा रहा था, क्योंकि अब उसे इस सूअर के शरीर से प्यार हो गया था। वह अपनी पिछली योनि को भूल चुका था, अपने पिछले जन्म की बातों को भूल चुका था और इसी शरीर को अपना मानने लग गया था। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों का भी स्वभाव होता है कि हमें जैसा माहौल मिलता है हम उसी में परिवर्तित हो जाते हैं और उसी से प्यार करने लग जाते हैं। यदि हम में कोई बुरी आदत है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते और अच्छी आदतों को हम ग्रहण करना नहीं चाहते। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जागो, उठो और चल पड़ो। तो आइए अब हम हमारे मुख्य किस्से पर आते हैं। आज से लगभग 400 वर्ष पहले कामरूप क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अघोरी हुआ था। उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ था, जिसने अनेक प्रकार की तंत्र साधनाएं करके अनेक प्रकार की शक्तिशाली सिद्धियों को प्राप्त किया था और वह उसी सिद्धि के मत में मतवाला होकर के देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। वह भ्रमण करते करते जब राजे रजवाड़ों के प्रांत राजस्थान में आया, एक दिन वह बाजार में खड़ा था। उसने सामने से एक पालकी आती हुई देखी, जिसमें एक अति सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी, जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लग गए थे। आज वह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए आई थी। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर वह अघोरी भी खड़ा था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वह अघोरी उस राजकुमारी के मनमोहक रूप को देख करके उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उसने उस राजकुमारी को प्राप्त करने का संकल्प ले लिया। देखिए, अति शक्ति संपन्न मनुष्य जब अपने मन में किसी चीज या मनुष्य को प्राप्त करने का संकल्प ले लेता है, तो वह यह नहीं सोचता कि मेरे इस दुराग्रह से सामने वाले व्यक्ति पर क्या गुजरेगी अथवा वह भी मुझ में रुचि ले रहा है या नहीं। अभी अघोरी ने तो मन ही मन उस राजकुमारी को प्राप्त करने का सोच लिया था और वह उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लग गया था। राजकुमारी की डोली जहां जाती, अघोरी भी वहीं पहुंच जाता। शुरू में तो उस राजकुमारी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उस राजकुमारी ने देखा कि मैं जहां जाती हूँ वहीं पर यह अघोरी भी आ जाता है, अब तो उस अघोरी को वह संदेह की दृष्टि से देखने लगी। जब लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी राजकुमारी रत्नावती पर उस तांत्रिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो तांत्रिक बहुत गुस्से में आ गया। राजकुमारी रत्नावती से प्यार को पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी भानगढ़ के बाजार में खरीदारी के लिए गई थी। यह तांत्रिक अघोरी भी उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने के लिए कह दिया। जब वह तांत्रिक आश्वस्त हो गया कि इस दुकान से ही इत्र राजमहल में जाने वाला है, तो उस अघोरी तांत्रिक ने इत्र की दुकान में जाकर के इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपना वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाएगा वह उस तांत्रिक के वशीभूत हो जाएगा। अघोरी ने जो वशीकरण का मंत्र पढ़ करके उस इत्र को वशीभूत किया था, उसमें अपनी शक्ति का संचालन किया था। उसका प्रभाव ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उस अघोरी के वश में हो जाएगा और उसके पीछे पीछे चला आता है। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस अघोरी की करतूत का पता चल गया था। इधर जब दुकानदार उस इत्र को लेकर राजमहल पहुंचा, तो उस अघोरी ने भी अपनी वशीकरण शक्ति का प्रभाव जानने के लिए उस दुकानदार के पीछे पीछे राजमहल की ओर चल दिया। तो वहां जाकर के एक ओट की आड़ में खड़ा होकर के वह अघोरी यह देख रहा था कि कब राजकुमारी अपने हाथ से वह इत्र ले और राजकुमारी अपने शरीर पर वह इत्र लगाए और उस अघोरी का कार्य सिद्ध हो। लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने ओट की आड़ में छिपे उस अघोरी को देख लिया था और मारे गुस्से के
राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उस अघोरी की तरफ उछाला, जिससे वह बोतल अघोरी को तो नहीं लगी, लेकिन अघोरी के पीछे जो बहुत बड़ी चट्टान थी उससे जाकर वह बोतल टकरा गई और फूट गई। फूटते ही सारा इत्र उस चट्टान पर फैल गया। चूंकि बोतल को गुस्से से फेंका था, दूसरा उसमें इत्र था, वह वशीकरण का था, तो उसका प्रभाव उस चट्टान पर इस प्रकार से पड़ा कि तांत्रिक के वशीकरण मंत्र के प्रभाव से वह चट्टान तांत्रिक के पीछे पीछे तो आ गई, लेकिन उस इत्र की बोतल को गुस्से से फेंका था, क्रुद्ध होकर के फेंका था, तो वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ किले को भूतों का किला कहा जाता है। वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती है। वहां की हवेली में नर्तकियों के घुंघरू की आवाजें आज भी सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा भान सिंह अपने दरबार आज भी लगाते हैं और उनमें फैसला भी सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती है और कई अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। भानगढ़ किले को लेकर के यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में उस किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस लौटकर नहीं आ पाता। दोस्तों, अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोला नामक गांव बसा है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। यह किला इसकी बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो दर्शकों, सुना आपने कि जब एक तपस्वी तांत्रिक अघोरी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो कैसा विनाश ला सकता है। इन लोगों की इन शक्ति के पीछे इनका त्याग, बलिदान और तपस्या रहती है, जो इन्हें इतना पावरफुल बना देती है। जो लोग भूत प्रेत आत्मा इन बातों को दकियानुसी कहते हैं, उन लोगों को एक बार ऐसी जगह पर जा करके अपनी गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अगर भगवान है तो शैतान भी रहेगा। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, धर्म एवं अध्यात्म के कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे किसी और रोचक जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।